नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग एक बार फिर से रेलवे ALP एवं टेक्नीशियन में पूछे गए मैथ के कुल 20 क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें आज की वीडियो में हम लोग 30 अगस्त 2018 शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस को देखेंगे। बाकी शिफ्ट के वीडियो जिसने नहीं देखें वो ऊपर के आई बटन या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, और हाँ, अगर आप चैनल पे पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, और हाँ, वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस शिफ्ट का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसके बाद सॉल्व करिए। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले बात किसका यहाँ पे काम होगा, तो यहाँ पे जो रेकरिंग होगा पहले रेकरिंग का काम होगा। ठीक है, देखिए मैं 5 + 7 कितना 12 होता है। ठीक है, तो 12 में से जब 6 घटेगा तो यहाँ पे क्या माइनस उल्टा घटेगा, तो माइनस यहाँ पे 6 बच जाएगा। ठीक है, तो -6 यहाँ पे कितना 9 था, तो 9 में से फिर 6 घटेगा कितना 3 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 3 बच गया। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 15 + 12 कितना होगा 27, 27 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 24। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 बाहर में था, 1/2 यहाँ पे कितना गुना में 24 हो जाएगा, 2 से 24 कटेगा 12 12 में। ठीक है, फिर 12 से 72 को डिवाइड कर दीजिए तो कितनी बार में कटेगा 6 बार में कटेगा। तो फाइनल इसका आंसर कितना आएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, कि यहाँ पे ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा तब। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल देखिए क्या है। देखिए, ये भी फिर से सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात यहाँ पे क्या करें 122 है। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना है कि 3 4 5। ठीक है, उसके यहाँ पे कितना माइनस यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना आपका 1 1 1 6 गुना यहाँ पे कितना आपका 3 7 2 ये है। ठीक है, अब देखिए इसको 3 का टेबल से यहाँ पे काट लीजिए। ठीक है, कितनी बार में कटेगा 3 बार में। देखिए यहाँ पे 372 से ना 1 1, देखिए यहाँ पे 372 से 1116 को काट लीजिए, कितनी बार में कटेगा 3 बार में। ठीक है, तो ये 3 से 3 कट जाए, एक बार यहाँ पे कट गया। अब देखिए यहाँ पे इसको पहले यहाँ पे ऐड कर, यहाँ पे कितना 5 2 7 4 2 6 3 1 4 ये हो गया। इसमें से फिर एक माइनस कर दीजिए तो यहाँ पे कितना बचेगा 1 6 6 होगा, यानी कि 466 बचेगा। ठीक है, तो कहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन 1 में है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल देखिए क्या क्या कि देखिए यहाँ पे इसका सॉल्व करना, देखिए ये भी सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे -2 गुना -3 तो कितना होगा +6 हो जाएगा। ठीक है, तो +6 यहाँ पे कितना था 5 -6, इसमें घटेगा तो कितना बचेगा -1, फिर -1 गुना यहाँ पे कितना 8 हो गया, तो कितना होगा फाइनल इसका -8 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल देखिए क्या है, क्या बोलता है कि अपरिमेय संख्या फाइंड करना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रहता। ठीक है, जिसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलता। ठीक है, यानी कि वो रूट के अंदर हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब 64 का जब फैक्टराइज करेंगे ना, यहाँ पे देखिए 8, देखिए यहाँ पे इसका हो सकता है कितना ये 4 गुना 4 गुना 4। ठीक है, तो ये यहाँ पे 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो ये क्या हो, ये भी 4 पे पावर यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पर भी कितना 1/3 हो जाएगा। क्योंकि ये वाला जब हटेगा तो यहाँ पे 1/3 बनेगा, ये कट जाएगा, तो फाइनल देखिए 4 हो गया। तो 4 का एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ना कि अपरिमेय संख्या है, तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा। बाकी देखिए 64 का रूट होता है कितना 8, तो ये भी एग्जैक्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो ये भी इसका क्या होगा एक परिमेय संख्या होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये 64 का। ठीक है, तो 64 को जब रूट के अंदर जब 2 को जब 6 बार गुना कर देते हैं ना, तो वो क्या होता है इसका भी एग्जैक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। बाकी देखिए यहाँ पे 64 पे कितना पावर 4 है, तो ये जो है यहाँ पे इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ये रूट के अंदर यहाँ रह जाएगा एक तो वैल्यू। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा ये अपरिमेय संख्या तब बन जाएगा ये। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या क्या कि किसी समूह की 5 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य दिया कितना 15। ठीक है, तो देखिए 15 25 यहाँ पे कितना 75 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बोलता है कि जबकि समूह के सभी 13 सदस्यों का माध्य दिया कितना 17। ठीक है, तो 17 दिया 51, कैरी कितना 5 रहा, फिर 17 1 17 + 5 कितना 22 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 221 बन गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टोटल 13 सदस्यों का माध्य कितना 17 था, जिसमें से 5 सदस्यों का माध्य कितना 15 था, किसका यहाँ पे माइनस कर लीजिए। यहाँ पे माइनस करने के बाद यहाँ पे कितना बचेगा 6, यहाँ पे 1, यहाँ पे 146 बचेगा। तो बोलता है कि जो बचा हुआ संख्या उसका 8 संख्याओं का यहाँ पे माध्य कितना होता है, यहाँ पे इसको क्या कर दिया 8 से डिवाइड कर दीजिए, तो 8 का 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा आपका 6, फिर यहाँ पे 6 8 64 हो जाएगा। ठीक है, उसके यहाँ पे कितना आपका रिमाइंडर में आपका 2 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे पॉइंट लगाइए तो यहाँ पे 0 बैठेगा, फिर 8 दूना 16। ठीक है, यहाँ पे कितना 4, फिर 0 8 5 40, यानी कि 18.25 आ जाएगा इसका आंसर। तो कहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन 4 में है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा तब। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल देखिए क्या क्या कि नीचे एक तालिका दी गई है, तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए तथा उस पर आधारित प्रश्नों का जवाब दीजिए है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोलता है कि दी गई तालिका के आधार पर वर्ष 2001-2006 के दौरान वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये वेतन है। ठीक है, वेतन में से यहाँ पे क्या 2001 में कितना था 1500 था, 2006 में कितना था 5200 था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1500 से 5200 कितना का इंक्रीमेंट हुआ है, तो 3700 का इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, किस में से हुआ है, तो 1500 में से, तो इसको नीचे लिख दीजिए। ठीक है, और परसेंटेज के लिए यहाँ पे 100 से गुना कर दीजिए। अब देखिए 2 0 ऊपर 2 0 नीचे काट दीजिए। अब यहाँ पे क्या करिए कि 15 का टेबल से जो है 3700 को डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करिए
15 का टेबल से 3700 को यहाँ पे काटिए तो कितनी बार में कटेगा, 15 दूना 30, ठीक है, यहाँ पे हो गया। फिर उसके बाद 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 चौके 60 हो गया, ठीक है, यहाँ पे उसको उतारिए। फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 0, इसका नियरेस्ट है। फिर 15 छक्के 90, ठीक है, यहाँ पे 6 बार में यहाँ पे 90 दीजिए, यहाँ पे कितना, फिर यहाँ पे 10, फिर यहाँ पे 0 था, फिर इससे यहाँ पे कितना, फिर 15 छक्के 90, यानी कि इस तरह यहाँ पे पॉइंट चलते रहेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखिए जब 5 से ज़्यादा हो जाता है यहाँ पे क्या करें, एक को उसको कैरी करके दे दिया जाता है, ठीक है, अप्रॉक्स में लिख दिया जाता है। यानी कि इसका अप्रॉक्स में यहाँ पे कितना बन जाएगा, 2 4 7 बन जाएगा, ठीक है, अप्रॉक्स में इसका। तो कहाँ पर देखिए ऑप्शन 2 में है, ठीक है, तो ऑप्शन 2 इसका तब राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या क्या कि निम्न आलेख कंपनियां एक्स में कार्यरत पुरुषों और महिलाओं की औसत दैनिक आय का प्रदर्शन यहाँ पे किया गया है, ठीक है। तो सवाल में क्या बोलता है कि दी गई जानकारी के अनुसार किस वर्ष पुरुषों की औसत दैनिक आय की प्रतिशतता में पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक वृद्धि हुआ है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे क्या है, ये पुरुष वाला दर्शाया गया यहाँ पे, ठीक है, ये जो ज़्यादा डिप वाला ये पुरुष वाला है ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे बताना कि किस ईयर में सबसे ज़्यादा पुरुष में इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बात यहाँ से 35 से 40, देखिए एक अप्रॉक्स मानेंगे, ठीक है, 35 से 40 चल गया, कितना का इंक्रीमेंट हुआ, 5 का इंक्रीमेंट हुआ, किस में से, 35 में से, ठीक है। परसेंटेज यहाँ पे 100 से गुना कर देंगे। देखिए यहाँ पे 5 से कर देगा 7 बार में, 7 से जब 100 को डिवाइड करेंगे तो 14 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, इसको यहाँ पे रख लीजिए। उसका अगला स्टेप में देखिए यहाँ पे 40 से 48 हो गया, कितना का इंक्रीमेंट हुआ, 8 का, किस में से, 40 में से, यानी कि यहाँ पे कितना 8 बटे यहाँ पे कितना, ये 40 हो गया, ठीक है। और परसेंटेज के यहाँ पे 100 से गुना कर दीजिए, ये 8 पंचे 40, 5 से घटाइए 20 बार में, यानी कि ये कितना निकला 20% यहाँ पे, ठीक है। उसका अगला स्टेप यहाँ पे देखिए 48 से कितना हुआ 59, तो कितना का इंक्रीमेंट हुआ, देखिए 11 का इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है, किस में से, तो 48 में से, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे 100 से गुना कर लीजिए। फिर देखिए जब 1100 को जब 48 से डिवाइड करेंगे, देखिए यहाँ पे 48 से 1100 को जब डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 2 बार में देते हैं यहाँ पे, ठीक है, कितना 96, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, उसके यहाँ पे कितनी बार में जाएगा, फिर से 2 बार में दीजिए, कितना 96 आएगा, ठीक है, यहाँ पे कितना, तो ये है, तो यहाँ पे 22 पॉइंट समथिंग इस तरह आएगा, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे समथिंग कितना है, 22 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। उसके यहाँ पे देखिए फिर 59 से कितना चलेगा, यहाँ पे 66, तो कितना का इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ पे देखिए 7 का इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है, किसमें से, देखिए 59 को मान लेते हैं 60 है, ठीक है। उसके यहाँ पे 100 से गुना कर दीजिए, जब इसको यहाँ पे क्या 70 हो जाएगा, ठीक है, 70 को जब देखिए यहाँ पे 70 हो गया, यहाँ पे 6 से डिवाइड कर दिए, तो जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 11 बार में लगभग कटेगा, ठीक है, यहाँ पे 11 अप्रॉक्स में। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट किस में दिख रहा है, देखिए यहाँ पे 22 दिख रहा है, ठीक है। तो किस में दिखा था, ये वाला, यानी कि 2 से जब 3 गया था, ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट किस में गया, 2003 में हुआ है, ठीक है। तो यानी कि 2003 इसका आंसर हो जाएगा तब, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 1 इसका तब राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या क्या कि ये जो है 60 डिग्री है, ठीक है, बी 30 डिग्री है, तो यहाँ पे इसका मान निकालना है। देखिए tan 60 का मान कितना होता है, आपका √3 होता है, ठीक है। उसके देखिए tan b का मान 30, यानी कि tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे देखिए यहाँ पे 1 प्लस tan ये, यानी कि tan 60 का मान कितना होगा, √3 होगा, इंटू tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये पूरा कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए ये इसको सॉल्व करें, यहाँ पे कितना, जब इसको एलसीएम लेंगे यहाँ पे 3 में से ये जाएगा तो 2, यानी कि 2 यहाँ पे √3 हो जाएगा, ठीक है। और ये नीचे कितना 2 बचा हुआ था, ये 2 तो कट जाएगा, तो फाइनली कितना 1/√3 हो जाएगा। तो कहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 इसका तब राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं क्या क्या कि एक प्रयोग में देखा गया कि धातु ये जो है वो 19 गुना पानी भर सकता है, धातु बी जो है वो 9 गुना पानी भर सकता है। फिर बोलता है कि धातु ए और बी दोनों मिलकर 15 गुना पानी भर सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एलिगेशन लगा देते हैं, मिश्रण, धातु ये कितना था 19 गुना, धातु बी कितना था 9 गुना, दोनों मिलकर कितना लग रहा था 15 गुना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या करिए, इसको माइनस कर लिया, यहाँ पे कितना होगा आपका ये 4 बचेगा, ठीक है। फिर इसमें से इसको माइनस कर यहाँ पे कितना 6 बचेगा, इसको काट लीजिए, यहाँ पे 3 बार में, ये कटेगा आपका 2 बार में, यानी कि फाइनल का रेशियो कितना निकलेगा 3:2 निकलेगा, ठीक है। तो कहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं क्या क्या कि जॉर्ज कुल कार्य का 35% भाग 6 दिनों में करता है, ठीक है। देखिए 35% भाग यहाँ पे है, तो इसको काट लीजिए 5 सत्ते यहाँ पे 20 बार में, ठीक है। कितने दिन में, 6 दिन में, क्रॉस जब इंटू करेंगे तो यहाँ पे कितना 120/7 आ जाएगा, ठीक है, 120 यहाँ पे 7 आ जाएगा। ये कौन कर रहा है, 120/7 जॉर्ज कर रहा है, ठीक है। जॉर्ज कितना कर रहा है, 120 यहाँ पे 7 कर रहा है, ठीक है। उसके देखिए यहाँ पे ये जिम प्लस यहाँ पे ये जॉर्ज दोनों मिलकर कितना कर रहा है 12 दिन में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम कितना होगा 120 हो जाएगा, ठीक है। ये जब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितनी बार में कटेगा 7 बार में, ये कटेगा कितनी बार में 10 बार में, ठीक है। देखिए जॉर्ज और जिम दोनों मिलकर 10 दिन में, जॉर्ज अकेले 7 दिन में, तो यहाँ पे जिम कितना होगा तब 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पूछा था जिम अकेले कितने दिन में पूरा करेगा, तो जिन से 3 था जिन का वैल्यू, तो 3 से 120 को काट लीजिए तो कितनी बार में कटेगा 40 बार में, यानी कि जिम अकेले संपूर्ण कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा 40 दिन में, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल देखिए क्या क्या कि साइन थीटा का मान दिया कितना 6/10, ठीक है। कॉस थीटा का मान दिया है कितना 8/10, तो मतलब साइन 2 थीटा का मान निकालिए। देखिए साइन 2 थीटा इसका फॉर्मूला होता है क्या आता है 2 साइन थीटा, ठीक है, इंटू क्या आता है कॉस थीटा होता है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे 2 साइन थीटा का मान कितना था 6 बटे यहाँ पे 10 रख लीजिए। कॉस थीटा का मान कितना था 8 बटे यहाँ पे 10 रख लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको काटिए, ये कटेगा कितनी बार में 5 बार में। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए 2 से कटेगा 4 बार में, ये कटेगा 5 बार में। ऊपर में 6 गुना 4 कितना, ये 24 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे 5 गुना 5 कितना, ये 25 हो गया, यानी कि यहाँ पे 24 बटे 25 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल देखिए क्या क्या कि के का मान ज्ञात करिए जिस पर द्विघात समीकरण इसमें से बोलता है कि दोनों मूल्य बराबर हो। देखिए जब दोनों मूल्य बराबर होता है ना, तो उसके बराबर होता है ना, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखिए उसके लिए फॉर्मूला था b² माइनस 4ac। ठीक है, बराबर यहाँ पे क्या था 0 होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे b का मान कौन है 4√3 है। ठीक है, उसके यहाँ पे ये का मान कौन है 4 है, उसके यहाँ पे c का मान k है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे पुट कर दीजिए वैल्यू। देखिए यहाँ पे b की जगह जब 4√3 रखेंगे तो 4√3 इसको 2 बार गुना कर दीजिए। ठीक है, उसके यहाँ पे कितना -4 गुना ये का मान कितना है 4, सी का मान कितना आपका के है। ठीक है, बराबर इधर 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 4 चौके 16, सॉरी √3 गुना √3 कितना होता है 3 होता है। ठीक है, तो 16 गुना 3 कितना 48 हो गया, यहाँ पे 48 हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे फिर माइनस कितना 4 चौके 16 गुना के, तो यहाँ पे कितना आपका 16 के हो गया। ठीक है, बराबर इधर 0 हो गया। अब देखिए इस माइनस को उठा करके उधर ले जाइए, यहाँ पे कितना ये 48 बराबर यहाँ पे कितना बनेगा 16 के बनेगा। ठीक है, 16 से 48 कटेगा कितनी बार में 3 बार में, यानी कि फाइनली जो के का मान आएगा वो कितना आएगा 3 आएगा। यही तो यहाँ पे पूछा था के का मान क्या होगा। ठीक है, तो कितना होगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 2 इसका तब राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे याद क्या रखना कि जब इस तरह का फॉर्मूला जब इस तरह का सवाल देना तो यहाँ पे जब दोनों मूल्य बराबर हो तो उसके लिए क्या करा जाता है कि b² माइनस 4ac बराबर 0 होता है। ठीक है, एक्चुअली उसका फॉर्मूला क्या होता है d बराबर 0 होता है। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला, जहाँ पे d का मान क्या होता है b² माइनस 4ac होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या क्या कि किसी कक्षा में परीक्षा आयोजित करने पर 25 विद्यार्थियों के अंकों का माध्य दिया है कितना 60। ठीक है, तो इसको पहले इंटू कर लीजिए, तो 25 गुना 60 करेंगे तो कितना 6 5 30 6 12 13 14 15, यहाँ पे 1500 हो गया। ठीक है, फिर क्या बोलता है कि यदि शुरुआती 13 विद्यार्थियों के अंकों का माध्य दिया है कितना 70, तो 13 7 कितना हो 91, यानी कि 910 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है कि 13 विद्यार्थियों के अंकों का फिर से दिया कितना 50, तो 13 25 65 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना था 13, यहाँ पे 13 पे टोटल 26 विद्यार्थी का टोटल औसत अंक कितना है यहाँ पे निकाल लीजिए, यहाँ पे 0, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9 6 15, ये हो गया। ठीक है, देखिए 26 विद्यार्थियों का टोटल कितना होगा 1560, 25 विद्यार्थियों का कितना था 1500, तो कितना ज्यादा हो रहा है यहाँ पे जो एक एक्स्ट्रा जा रहा है तो कितना ज्यादा 60 ज्यादा हो रहा है एक्स्ट्रा। ठीक है, यहाँ पे वही बोला था कि यहाँ पे बीच वाले विद्यार्थी का अंक कितना होगा, तो कितना होगा 60 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 4 इसका तब राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल देखिए क्या क्या कि निम्न प्रश्न को पढ़िए और तय करिए कि दिए गए कथनों में से कौन सा पर्याप्त है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला था कि अवैध अप्रवासियों की कुल संख्या क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात अभी पहला कथन में क्या बताया गया कि कुल अवैध अप्रवासियों में से 30% जो है वो बांग्लादेश से है। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं कि जो टोटल कितना था टोटल 100 था। ठीक है, 100 में से जो 30% है वो किस में है 30% आपका बांग्लादेश में। ठीक है, बाकी शेष जो बचेगा 70% वो किस में से होगा, वो आपका होगा भारत से। यहाँ पे बोला है कि सेकंड में क्या कि शेष भारत से, तो बाकी 70 कितना भारत से हो गया। लेकिन यहाँ पे बोला गया था कि अवैध अप्रवासियों की कुल संख्या कितना है, तो अवैध अप्रवासियों की कुल संख्या पे तो पता ही नहीं था कितना था। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे किसी भी कथन से हम नहीं निकाल सकते निष्कर्ष कि आखिर कितना वहाँ पे था। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ क्या बोला था कि 30% यहाँ पे कितना है, यहाँ पे सिर्फ क्या बोला कुल अवैध अप्रवासियों से 30% बांग्लादेश से है। ठीक है, तो पता ही नहीं था कि आखिर टोटल था कितना। ठीक है, तो इसलिए हम दोनों में से किसी से ये नहीं पता कर सकते कि टोटल कितना था। ठीक है, यहाँ पे तो हम माने थे 100, लेकिन ये तो मान नहीं सकते, यहाँ पे बोला था कितना था टोटल एग्जैक्ट में, तो कितना था ये नहीं मान सकते। इसलिए यहाँ पे प्रश्न का उत्तर देने के लिए ना तो 1 ना तो 2 कथन पर्याप्त होगा इसमें। ठीक है, यहाँ की तब क्या ऑप्शन 3 इसका तब राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्या कि यदि किसी पिज्जा के 2/3 भाग की कीमत 300 रुपये है तो उसके 3/5 भाग की कीमत कितना होगा। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पे कितना था कि 2/3 भाग का यहाँ पे वैल्यू दिया कितना 300 रुपया। ठीक है, तो पूछा किसका है तो 3/5 का वैल्यू पूछा है। यानी कि देखिए जब इसको हम 300 से जब देखिए 300 को जब 2/3 से डिवाइड कर देंगे तो फाइनली यहाँ पे कितना बनेगा आपको देखिए 300 बटे यहाँ पे 2 और ऊपर में आपका 3 चल जाएगा। ठीक है, ये कटेगा कितनी बार में 150 बार में, इसको गुना करेंगे तो कितना कम 450 हो जाएगा। ठीक है, अब निकालना किसका है 3/5 का निकालना है, इसको फिर यहाँ पे गुना कर दीजिए तो कितनी बार में कटेगा 90 बार में, फिर 90 गुना 3 कर दीजिए तो कितना 270 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 4 इसका तब राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल देखिए क्या क्या कि 69 को इस प्रकार 3 भागों में बांटिए कि वे समानांतर श्रेणी में हो तथा उनके 2 सबसे छोटी संख्याओं का गुणनफल दिया है कितना 483 हो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन कर लेते हैं कि 2 छोटी संख्याओं को गुना करने पर 483 किस में आता है। ठीक है, देखिए क्या 19 गुना 23 करेंगे, इसमें 2 छोटी संख्या तो यही है, क्या 19 गुना जब 23 करेंगे तो लास्ट में देखिए यहाँ पे 3 है, क्या होगा यहाँ पे 3 नहीं, इसका आंसर ये नहीं होगा। यहाँ पर भी चेक करिए 87 होता है लास्ट में, लेकिन यहाँ पे 3 होना चाहिए, भी इसका आंसर नहीं होगा। देखिए यहाँ पे 15 गुना 23 करेंगे तो लास्ट में 3 नहीं होगा, यहाँ पे ये भी इसका आंसर नहीं होगा। बाकी देखिए 21 गुना 23 करेंगे तो लास्ट में 3 हो जाएगा, ये इसका हो सकता है। ठीक है, बाकी तीनों को जोड़ के देख लीजिएगा 69 आता है, देखिए 5 3 8 1 9 2 2 4 6, ये 69 आ जाता है जोड़ने पर, यानी कि यही इसका सेटिस्फाइड कर गया। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा तब।
उसके बाद अगला सवाल देखिए क्या क्या कि यहाँ पे 56, 140 और 168 का HCF निकालना। ठीक है, तो देखिए बताया था कि HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, मतलब ये तीनों को सबसे हाईएस्ट वैसा कौन सा डिजिट है जो तीनों को काट सकता है। ठीक है, तो देखिए इसमें हाईएस्ट कौन है, 28। क्या 28 जो है वो ये तीनों को डिवाइड कर सकता है। देखिए 28 से 56 कटेगा, बिल्कुल। 28 से 140 कटेगा 5 बार में, ये भी कट जाएगा। 28 से 168 भी कट जाएगा, कितनी बार में, 6 बार में। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 56, 140 और 168 का जो HCF होगा वो क्या होगा, वो 28 हो जाएगा। ठीक है, तब यानी कि यहाँ पे ऑप्शन एक इसका तब राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल देखिए क्या क्या कि 15 वर्ष पहले सिंधिया की उम्र बिटनी की 3 गुनी थी। ठीक है, फिर बोलता है कि उनकी वर्तमान आयु का योग 94 है। मान लेते हैं कि सिंधिया के लिए x, ठीक है, और बिटनी के लिए मान लेते हैं y। दोनों का उम्र का यहाँ पे योग कितना है, 94 दिया। ठीक है, इसको इक्वेशन वहाँ पे 1 मान के रख लेते हैं। फिर क्या बोलता है कि 15 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले तो दोनों के लिए होगा कि x - 15 बराबर यहाँ पे कितना, ये y माइनस यहाँ पे 15। ठीक है, 15 वर्ष पहले क्या बोलता है कि जो सिंधिया की जो उम्र है वो बिटनी से 3 गुना है। ये बिटनी इसका 3 गुना है यहाँ पे। ठीक है, इसको यहाँ पे सॉल्व करिए। यहाँ पे देखिए जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे x हो गया, इसको जब यहाँ पे करेंगे यहाँ पे कितना, आपका 3y बन जाएगा इधर। ठीक है, फिर यहाँ पे ये कितना होगा, ये तो गुना कर -45 होगा। ठीक है, -45 और यहाँ पे प्लस कितना 15 हो जाएगा। ठीक है, इधर ला करके उसके यहाँ पे कितना, ये x माइनस यहाँ पे कितना, इधर 3y बराबर यहाँ पे कितना माइनस आपका कितना बनेगा 30 बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना बना था, यहाँ पे x प्लस यहाँ पे y बराबर यहाँ पे कितना, ये 94 था। इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये प्लस से माइनस कर दीजिए, ये प्लस से माइनस कर दीजिए, ये प्लस से माइनस कर दीजिए, ये कट जाएगा। 3 आ रही कितना 4 कि -4y यहाँ पे बचेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसमें 4 9 2 9 3 कितना 12 माइनस में, ये माइनस माइनस खत्म। 4 से 124 कटे कितनी बार में, 31 बार में। यानी कि y का मान जो आया कितना आया, 31 आ गया। ठीक है, यानी कि y किसको माने थे, बिटनी को। यहाँ भी यही तो पूछा था कि बिटनी की आयु कितना है, तो कितना हो जाएगा 31 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या क्या कि किसी कक्षा में लड़के और लड़कियों की कुल संख्या दे दिया कितना, 45। ठीक है, फिर बोलता है कि यदि कुल विद्यार्थियों का 3/5 भाग लड़की है, मान लेते टोटल कितना विद्यार्थी था 45, उसमें से 3/5 भाग जो क्या है बॉयज है, यानी कि इसको काट लीजिए 9 बार में, यानी कि 9 कितना 27, यानी कि 27 क्या होगा लड़की। यहाँ पे पूछा क्या था कि कक्षा में लड़कों की संख्या, यही तो पूछा था, तो लड़कों की संख्या कितना होगा 27 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तब उसके बाद अगला सवाल देखिए क्या क्या कि ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। यदि ये इस काम को अकेले 15 दिन में कर सकता है तो बी इस काम को अकेले कितने दिनों में कर सकता है। ठीक है, नीचे कुछ कथन दिए गए हैं जो उपरोक्त प्रश्न को हल करने में सहायक हैं। इस वाक्य को सही क्रम में सजाना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात यहाँ पे क्या बोला था कि ये प्लस यहाँ पे बी, ठीक है, ये किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। फिर बोलता है कि ये जो है अकेले यहाँ पे 15 दिन में कर सकता है, तो यहाँ से हम बी निकाल सकते हैं। ठीक है, कि इसमें से इसको मान करके बी निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कथन को पहले सेलेक्ट करते हैं, तो देखिए यहाँ पे ये और बी एक दिन में 1/10 काम कर सकता है, ये एक दिन में 15 काम कर सकता है, कि पहले ही इसका लिखा जाएगा। ठीक है, पहले बी लिखा जाएगा, यानी कि उसके बाद क्या लिखा जाएगा, उसके बाद पे बी का निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो कहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन ये में इस तरह का है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो पहले बी होगा फिर उसके बाद ये होगा, तो इस तरह का ऑप्शन देखिए कहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है। ठीक है, तो यानी कि क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले इसका काम होगा, उसके बाद इसका काम होगा, उसके बाद यहाँ पे इसका डी का, पहले बी निकल जाएगा, उसके बाद बी निकलने के बाद यहाँ पे क्या होगा कि बी अकेले से 30 दिन में कर सकता है, लास्ट में ये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन एक इसका तब राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली इसको हर एक स्टेप यहाँ पे लिखना था सजा करके। ठीक है, तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले सेट के क्वेश्चंस को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।